तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आपको वैष्णो देवी का पार्ट 2 में मैं आपको वैष्णो देवी की अद्भुत कहानी की पार्ट 2 लेकर आऊँगी। तो आज मैं पार्ट 2 लेकर आ रही हूँ और इसमें जो बाकी 2 कहानियाँ बचे हुए हैं त्रेता युग की, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो पहले वहाँ तक आपने सुना है कि हनुमान जी भी वैष्णो माता के साथ हो गए थे और रास्ते में उन्हें प्यास लगी, तो वैष्णो माता ने बाण चलाया धनुष एक पर्वत पर दान, जिसे एक दलधारा पर्वत है, उसी माता में केश धोए और पवन पुत्र को तृप्त किया। यही पवित्र वह स्थान है जो बाल गंगाधर के नाम से जाना जाता है, जिसका जल भर भक्तों का थकान और कष्टों को दूर करता। आगे चलकर देवी कुरकुटाटा पर्वत पर चल और वही 9 महीने से साधना में लीन रही। भैरवनाथ भी वहां पहुंच गया था, लेकिन पर्वत से चिताया था। वह कन्या कोई साधारण नारी नहीं, वह स्वयं आदि शक्ति है। फिर भी भैरवनाथ ने नहीं माना। माता वैष्णो देवी के भीतर एक छिद्र के माध्यम से बाहर निकल गई और जिस स्थान पर गुफा से पहला कदम रखा था, वह अर्धकुमारी और आधि कुमारी के नाम का चेताया था। जब भैरव फिर भी नहीं रुका तो तब देवी गुफा के भीतर लौट गई और हनुमान जी ने बाहर पहरा देना शुरू किया। अंत में माता ने काली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। उसका सर कट कर लगभग 8 किलोमीटर दूर जा जहां आज भी भैरव घाटी में उसका मंदिर स्थित है। यह माना जाता है कि जब उसकी अपनी भक्ति का बोध हुआ तो उसने मां ने उसे मुक्ति का आदेश दिया और कहा, तेरे जब तक दर्शन पूर्ण नहीं होगा जब तक भक्त भैरवनाथ का दर्शन नहीं करेंगे। त्रिकुटा पर्वत पर पवित्र जिसे भवन कहा जाता है, वही स्थान है जहां माता वैष्णो देवी ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया। इस गुफा के भीतर माता अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को 3 पिंडियों के रूप में स्थापित किया। दाईं ओर महाकाली जो शक्ति और विनाश की प्रतीक है, बीच में महासरस्वती जो कि ज्ञान और बुद्धि की देवी है, और बाईं ओर महालक्ष्मी जो समृद्धि और धन की प्रतिष्ठानी है। इन तीनों पिंडियों के संयुक्त रूप को माता वैष्णो त्रिगुणात्मक से माना जाता है। जब देवी ने भैरवनाथ का अंत किया तब उसकी चेतना जागृत हुई और उसे भूल का एहसास हुआ। अपराध बोध से भैरवनाथ के अपने चरणों में क्षमा मांगी। माँ श्री वैष्णो देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार किया और उसे न केवल मुक्ति का वरदान दिया, बल्कि ये भी कहा कि जब तक कोई भक्त तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो तब तक मेरी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसी कारणवश आज बस लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरव मंदिर पूजा करते हैं और वैष्णो देवी की यात्रा पूजा करते हैं। भक्तों की कल्याण के सुख में आत्मलाभ की लीन होकर माता अंतर ने अंतर्गत होकर एक शिला रूप धारण किया। उसी चट्टान में आज भी तीनों पिंडियां स्थित है जहां माता ध्यान मग्न अवस्था में मग्न है। यही वह स्थान है जहां करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और पूरी भी करते हैं। और इधर एक गाँव के सच और इस एक रात एक दिव्य सा आया जिसने माता के अपने दर्शन स्थल के तक सपना इतना सजीव और सजीव था। श्रीधर अगले ही दिन अपने या सपने को स्वीकार करने निकलने के लिए पहुंच पड़ा और वहां माता के द्वार पर पहुंच गई जहां माता निवास करे थे। वहां श्रद्धा से देख उद्बोध होकर विधि पूर्वक तीनों दिव्य महाकाली महाशक्ति का महासरस्वती का पूजा अर्चना आरंभ की। उसके सच्ची भक्त तपोबल से माता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रीधर से दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे वंश के इस वर्ष के यहाँ से वंश पूजा करते हैं। तभी बरसन का और नित्य दिन का पूजा बरसत करता आ रहा है। उन्हीं का बस उसकी परंपरा आज भी प्रतिष्ठा आज भी प्रस्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी विनती है, इस वीडियो को तैयार करने में दिल से मेहनत के तो इसे कृपया इसे लाइक जरूर, कमेंट में जय माता वैष्णो देवी लिख कर अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट करें। अगर आप ऐसे ही अद्भुत रहस्यमय और ज्ञानवर्धक
कहानी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो जो चलिए बिना देर किए ब्लॉग विथ रवि कुमार में आगे आपको भारत के हृदय में बसा एक ऐसा तीर्थ जो एक धार्मिक स्थल में जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का जीवन प्रतीक थे। यहाँ हर वर्ष लाखों वर्ष के भक्तगण माता के आते हैं, लेकिन जब नवरात्रि का शुभ अवसर आता है तो ये संख्या मानो समंदर बन जाता है। भक्तों की भीड़ में करोड़ों में पहुंच जाती है। ये केवल उत्सव नहीं बल्कि देवी के प्रति का समर्पण और शक्ति की आराधना का पर्व बन जाता है। ये मान्यता है कि जब त्रेता युग में जब रावण पर राज करके आए थे तो वैष्णो देवी 9 दिन का उपवास करके देवी के साधना की उनका यह तप और राम के प्रति सफलता के लिए किया गया था। तभी से वैष्णो देवी के विशेष व्रत से और 9 दिनों का उपवास किया जाता है। जब साधना के साथ जुड़ती है जो साधना के साथ जुड़ते तो असंभव को भी संभव करते। अब जानते हैं उस गर्भजून कहा जाता है और उसके पीछे छुपी हुई इसकी कथा त्रिकुटा पर्वत के पीछे छुपे ही वो अद्भुत गुफा जैसे गर्भजून शायद उस रहस्य और प्रवृत्ति के महिमा को कम कर देगा। यह वह स्थान है जहां माता अपनी शक्ति और साम्य और साधना से चरम कूट को प्राप्त किया था। पुरानी मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी लगभग 9 महीने तक इसी संचित गुफा में लगभग तब के अवधि प्रकृत थे। यह गर्भध शिशु का विकास है और यह जुड़ाव है इस गर्भजून नाम प्रदान किया। यह नाम उसके संक्रियाकार के नहीं बल्कि उस आत्मिक शांति के पूर्ण जन्म के लिए अद्भुति को दर्शाता है जो मार्ग दर्शक भक्त अनुभव करते। कहा जाता है जब भैरवनाथ ने जब त्रिकुटा पर्वत पर पहुँचे तब माता ने इसी गुफा में शरण लिया और यहाँ वह स्वयं को छुपा करके बल्कि भीतर को शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत किया और संसार को कल्याण के लिए गुण को भागने की जगह यह आत्मबल की प्रयोगशाला थी जहाँ वैष्णवी से आध्यात्मिक ऊर्जा को चरम पे पहुँचाया। यह लोगों की लोक धारणा के जो स्त्रियां पवित्र मार्ग से होकर गुजरते थे और गर्भ अवस्था और प्रसव के समय उसे आराम की महसूस होती है। यह एक दिव्य अनेक स्त्रियों ने यह वास्तविक रूप में इसे महसूस किया। ऐसा माना जाता है मानसिक संतुलन को बरकरार रखती है और न कि बल्कि गुफा ये आपको बताता है कि बल्कि यह आत्मिक शुद्धिकरण के स्त्री शक्ति और पूर्ण जन्म के प्रतीक बन चुकी है। यह स्थान हर भक्त को भी भीतर को झंझोड़ कर रख देता है। जो एक बार यहाँ से गुजरने के बाद कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहता है जो पहले जैसा था। वैष्णो देवी की कथा जितनी दिव्य है उतनी ही रहस्यमय है। इस कथा में एक नाम श्रद्धा से बार बार किया जाए। वक्त श्रीधर एक सामान्य व्यक्ति होते कि उन्होंने ऐसे दिखाई जिसने इतिहास में स्थायी स्थान दिखाए। कहा जाता है ना तो कोई चमत्कार चाहे और ना ही कोई वरदान, वे तो बस माता की उपासना में लीन रहे। एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता स्वयं दर्शन देने के लिए प्रकट हुई। इस अलौकिक क्षण में न केवल श्रीधर को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया बल्कि त्रिकुटा पर्वत पर उस रहस्यमय का मार्ग भी बताया जैसे आज हम गर्भजून के नाम से जानते। गर्भजून के अद्भुत विशेषता यही है कि यह किसी भी भक्त को भीतर प्रवेश से नहीं रोकता, चाहे वो कितना ही भारी और दुबला। कहा जाता है यह गुफा भक्त के शरीर के अनुसार खुद को ढाल लेता है और उस मार्ग को सरल बना दे। यह कोई कहानी भर नहीं है। वहाँ जाने वाले अनगिनत श्रद्धालुओं के यह बार बार अनुभव किया जाता और प्रमाणित भी कि जब हर कोई सक्रिय रास्ता से उसका मन श्रद्धा से भर जाता है। क्या यह स्थान सचमुच किसी अलौकिक दिशा से प्रार्थित है? इस गुफा से द्वार से निकलने वाला व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं रहता है बल्कि यह एक अद्भुत हर व्यक्ति एक यात्री नहीं रहता है।
से एक अनुभव करता बन जाता है, उस दिव्यता का जो नज़र नहीं आते पर महसूस होता है। यह गुफा श्रद्धालुओं के लिए आज माँ की उपस्थिति के प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति बन चुकी है। श्रीधर की व्यक्ति जो राह खुली थी, जो आज करोड़ों व्यक्ति के विश्वास की आवाज़ बनी। ये विश्वास के रूप उसका श्रेय जिन्हें श्रुति या चमत्कार को नहीं की दिया जाता। इसका पीछे एक इतिहास है। उस इतिहास और प्रमुख नाम उभरते भक्त पंडित श्रीधर और महाराजा गुलाब सिंह और कहा जाता है त्रिकुटा पर्वत पर है जिसने अपना निवास बनाया। वहीं सबसे पहले पूजा अर्चना की शुरुआत एक साधारण ब्राह्मण पंडित श्रीधर ने की थी। माँ के दिव्य संकेत उस गुफा को एक तीर्थ स्थल के रूप में आरंभ किया और इसी से वैष्णो देवी की धाम की यात्रा का वैष्णो देवी का यात्रा का आरंभ 1919 में जब जम्मू कश्मीर के मध्य मंदिर की रचना 19वीं मध्य में पड़ी, जब जम्मू कश्मीर के पहले डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह से इस राजस्थान को महत्व का पहुँचना। उनका शासन 1846 से परंपरा और उसी से मंदिर की विकास की प्रयास गुलाब सिंह ने बल्कि मंदिर की स्थापना की ध्यान दिया, बल्कि उन्होंने ये तीर्थ यात्रियों के लिए रास्तों के लिए सुधारा, विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनवाई, पीने के पानी के लिए व्यवस्था करवाएं और संपूर्ण परिसर को एक शुभ व्यवस्थित क्षेत्र में रूपांतरित किया। उनका यह डोगरा के शासकों द्वारा आगे बढ़ाया गया और समय के साथ और प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिने जाने लगे। गुलाब सिंह द्वारा यह परंपरा कि हर डोगरा शासक के युग में सशक्त होते गए। धीरे धीरे मंदिर केवल एक क्षेत्रीय आस्था के लिए नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर श्रद्धा का प्रतीक बन गया। आज भी यह तीर्थ स्थल न केवल भारत बल्कि विदेशों में रहने वाले भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक है। यहाँ हर वर्ष केवल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, कोई कष्ट से मुक्ति पाने के लिए तो कोई के माँ के शरण के माँ की शांति आसन पाने के लिए, शांति पाने के लिए। माँ की धार्मिक स्थल नहीं ये, लेकिन वह स्थान है जहाँ इंसान जब अपने भीतर की अस्तित्व जब यात्रा जब पूरी होते शरीर थका होता और आत्मा तृप्त होता। हर कदम पर जय माता दी की गूंज सिर्फ कानों के नहीं जबकि हृदय में। यह पवित्र धाम सिद्धांत के और महाराजा गुलाब के दृष्टि का फल आज करोड़ों वर्षों के लिए एक स्थल बन चुका है, जहाँ केवल माँ का आशीर्वाद ही नहीं आत्मबल और श्रद्धा का पुनर्जन्म होता है। तो मित्रों, ये थी माता वैष्णो जुड़ी अद्भुत रहस्यमय गाथा, जिसने गाथा से करोड़ों भक्त के आस्था का मजबूत बना। अगर ये आपको वीडियो जानकारी पूर्ण और भावनात्मक पूर्ण से लगी और से लाइक करना न और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसे रोचक धार्मिक तथ्यों के कथाओं के से आप जुड़े रहें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई कथा के, एक नई रहस्य और नई श्रद्धा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।